फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ ज्योति। भाई बैगन की तो एक से एक सब्जी सबने खाई है और हमने बनाई भी है। तो आज कुछ नए अंदाज में, नए फ्लेवर, नए स्वाद के साथ हम बैगन की सब्जी बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक लोहे के तवे पे, आप कोई भी लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, मैंने कुछ ओनियन, गार्लिक और जिंजर को थोड़े से तेल के साथ रोस्ट करने रख दिया है। इससे बहुत मस्त फ्लेवर आता है। और ये मैंने बैगन को धोकर कट करके रख लिया है। आप भी इसी तरह करें। और जो इसका स्टेम था उसके आजू बाजू जो रहती है ना लीफ वगैरह, उसको निकाल दें। फिर मैंने एक दूसरी कढ़ाई पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। हाँ, आज हम इस सब्ज़ी को बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल से। तो ये सारे जो ब्रिंजल हमने कट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। करने क्या वाले हैं आगे देखिए, बताते हैं। हम इसको कोई डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम तेल में हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि आजकल सभी कोई क्या होता है, हेल्थ कॉन्शियस है, रहना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। तो इसमें हमने डाल दिया करीब आधा चम्मच या 1/4 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। ये हमारी प्याज भी हो रही है और इसको हम क्या करेंगे, ढक के रख देंगे बैगन को और इनको कुक होने देंगे। ये हमारी देखो प्याज मस्त रोस्ट हो रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मस्टर्ड ऑयल में जब प्याज भुनती है तो बहुत ही मस्त खुशबू आती है। मेरी मम्मी दादी तो हमेशा बोलती थी, खाने का जो स्वाद सरसों के तेल में है वो और किसी में नहीं है। और ख़ासकर कुछ स्पेशल सब्जियों का स्वाद तो उसी में आता है। तो हमारी प्याज, लहसुन, अदरक तो भुन गए थे और उसी तवे में मैंने ये टमाटर रख दिए। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये जो हमारे ब्रिंजल हैं वो नीचे से काफ़ी हो गए हैं, अब इनको अलट पलट लेंगे हम। इनको पलटाते हुए हमको कुक करना है। कितना कुक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 80%, 70 to 80% सफिशेंट है। तो ये प्याज मैंने प्लेट में निकाल ली थी, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने। अब हम कुछ सूखे मसाले ले लेंगे जो हमको अपने बैगन में भरना है। तो ये है तिल, धनिया, खड़े धनिया, मेथी, मूंगफली, जीरा, लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। मूंगफली मेरे पास पहले से रोस्टेड रखी थी तो वो ले लिया, नहीं तो हम इसको रोस्ट करते हैं। तो ये बैगन को भी अलट पलट लेते हैं, नहीं तो ये एक तरफ से ही पूरे पक जाएंगे, दूसरी तरफ कच्चे रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। हमें 80% तक कुक करना है इनको। अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो क्या होता है, एक बैगन में एक तो खुशबू बहुत बढ़िया आती है, ऊपर से तेल बहुत कम लगता है। नहीं तो हमारी सब्ज़ी तेल में ही तैरती रहती है। ठीक है, उनको फिर से ढक के रख दिया है। फिर तवे में मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लिया है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 छोटा चम्मच लिया है। उसमें ये जो हमारे लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, धनिया, इन सबको हम, जीरा, मेथी, जो हमने सूखे मसाले लिए थे उन सबको हम इसमें रोस्ट कर रहे हैं। हाँ, साथ में इसमें हमें लेना है सूखा नारियल। ये मेरे पास रखा हुआ था किसा हुआ नारियल। तो करीब करीब आधा कटोरी मैंने लिया है। आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग लें, और ज़्यादा टेस्ट पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जितने ब्रिंजल ले रही हूँ उसके हिसाब से ये इतना सफिशेंट है। तो सफ़ेद तिल, सारी चीज़ों को हम अच्छे से तवे पे बिल्कुल धीमी आंच पे इनको रोस्ट होने देंगे, भुनने देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे मसालों में ऑयल होता है उसका जो फ्लेवर होता है वो निकल के आता है, बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आती है। अब मूंगफली को भी मैंने इसमें डाल दिया कि गर्म होके ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी उसी गर्म तवे में। अब साथ में इसमें हम डाल देंगे करीब 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सॉल्ट अभी नहीं डालना है, हम बाद में डालेंगे। तो इनको भी अपने गरम मसालों के साथ में थोड़ा सा गरम होने देंगे, जिससे कि इनका फ्लेवर भी इस मसाले में आ जाए। अब उसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया। अब उसी तवे पे मैंने क्या ले लिया है, 2 चम्मच सरसों ले ली है। जी हाँ, अब हम अचारी बैगन बना रहे हैं तो सरसों तो होना ज़रूरी है, क्योंकि एक सरसों का तेल और सरसों, इसी से तो हमारी सब्जी में अचारी वाला फ्लेवर आएगा। तो मैंने उसको तल कर निकाल लिया है। अब मैंने चॉपर में जो हमने प्याज रोस्ट करके रखी थी, प्याज,
लहसुन अदरक उन सबको अच्छे से चॉप कर लें। पेस्ट नहीं करना है इसलिए मैंने जार में इसको नहीं पीसा है। तो बस बढ़िया इसको भी हम चॉप कर लेंगे, फटाफट हो जाती है और ग्रेवी काफ़ी थिक बनती है। तो ये टमाटर भी हमारे ठंडे हो गए हैं, इनका छिलका अलग कर देंगे और इसको भी हम चॉपर में लेके बढ़िया मस्त चॉप कर लेंगे। इस तरीके से हम बढ़िया छिलका निकाल लेंगे। आप मुझे बताइए कि आपको किस तरीके के बैगन खाना पसंद है। ये मैंने थोड़ी सी इमली भी ले ली थी जो गर्म पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, इसकी भी हम प्यूरी बना लेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको बढ़िया हम जार में इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी नहीं डालना है, सूखा ही इसको पीसना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिना पानी के ही इसको पीसिएगा आप भी। अब हम टमाटर को भी पीसेंगे, लेकिन टमाटर के साथ हमने डाला है थोड़ी सी धनिया और थोड़ी से पुदीने। इससे क्या होगा, जो एक रिफ्रेशमेंट वाला फ्लेवर होता है वो आएगा, बहुत ही मस्त। आप यकीन मानिए, आप इस तरीके से अगर आप भरमा बैगन बनाएंगे ना तो आप चटकारे ले लेके खाएंगे। अब मैंने इस मसाले में नमक ऐड कर दिया है, मसाला जितना था उसके अनुसार ही डाला है। करीब मैंने 1 चम्मच मसाला डाला है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस मसालों से हम अपना ब्रिंजल स्टफ़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए भरते हैं। तो ये देखिए हमारे ब्रिंजल 80% करीब कुक हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी का जो 20% बचा है वो ग्रेवी के साथ कुक हो जाएगा। तो बढ़िया हम मसाला लेंगे, सूखा मसाला, और अच्छे से दबा दबा कर इसके बीच में हम भर लेंगे। भाई मुझे ये वाले ब्रिंजल तो बहुत पसंद है, तो आप भी इसको बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये ब्रिंजल कैसे लगे। लेकिन बनाइएगा ज़रूर भाई। मुझे तो कम ही नाम पता है इसके, ब्रिंजल हो गया, बैगन हो गया, भटा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, बस मुझे तो यही पता है। हाँ, एग प्लांट पता है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इनको और किस नाम से आपके यहाँ पे बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसके बीच में जो हमने कट लगाए थे उसमें हम पूरा मसाला अच्छे से दबा दबा कर भर लेंगे। हाँ, मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है, शायद वो आया नहीं है क्लिप में। तो अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसमें मसालों में, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत मस्त आता है। कि हम टमाटर और से इमली तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इस सूखे मसाले में आप अमचूर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए कितने मस्त तरीके से हमारे बैगन भर गए हैं। तो इसी तरह के हम सारे भर लिए हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा मसाला इसका बच भी गया है, उसका हम यूज़ ग्रेवी में करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल ले लिया है, करीब 2 बड़े चम्मच, नहीं 1.5 स्पून होगा बड़ा। ठीक है, तो बस इसको गर्म होने देंगे। सरसों के तेल की खासियत होती है, जब वो अच्छा गर्म हो जाता है ना तो एकदम धुआं छोड़ने लगता है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है और 5 मसाले लिए हैं, जीरा, राई, खड़े धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, इस सबको इसमें डाल दिया है। मेरे मसाले के डिब्बे में तो ये 5 मसाले मिक्स करके ही हमेशा रखती हूँ मैं, इसी से तड़का लगाती हूँ। फिर जो हमने ओनियन लिए थे, ओनियन, गार्लिक, जिंजर जो रोस्ट करके रखा था, उनको डाल देंगे तेल में। ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमने इसको रोस्ट कर लिया है। और ये भुनने के बाद इसकी खुशबू बहुत मस्त आती है, जो एक फ्रेश अरोमा आता है वो इसमें बहुत मस्त आता है। थोड़ा सा भुनने के बाद में जो हमने टमाटर, धनिया, पुदीना पीस के रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें स्वाद और बढ़ जाएगा, जो आपकी खुशबू आप जब बनाओगे तो आप फील करोगे क्या अलग खुशबू आ रही है इसमें से। इसको चलाते हुए अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। ये वो सब्जी है ना, आपको याद आएगी आपकी दादी नानी कैसे बनाती थी, कुछ इस तरीके से ही बनाती थी। उस टाइम पे मिक्सी विक्सी ऐसा नहीं रहता था, बढ़िया प्याज टमाटर भुनने डाल दिया, अदरक लहसुन भी साथ में डाल दिया, सब भुन गया, सबको सिलबट्टे में कूटा काटा और अचार वाला मसाला निकाला, भरमा बैगन में भरा और सब मिला मिलू के रख दिया पकने के लिए।
उस टाइम के मसालों में टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता था। अब मैं थोड़ी सी इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, कलर के लिए डाल रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने मसाले में नमक मिलाया था, अब ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। तो बढ़िया इन सबको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। और आप इसको राइस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो बनाना हो आप बनाइए। फिर करीब आधा कटोरी या हाँ हाफ कप मेरा मसाला, सूखा मसाला बच गया था, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे सब्ज़ी में भी वो अचार वाला टेस्ट आएगा, बहुत ही मस्त टेस्ट आने वाला है आपकी सब्ज़ी में। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे बढ़िया तरीके से हमारे। अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे, इसको स्टीम में ही कुक होने देंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट मसाला हमारा सीख गया है। खुशबू एकदम बहुत मस्त आ रही है, एकदम फ्रेश फ्रेश भुनी हुई खुशबू आ रही है। भैया मैं तो पहुंच गई अपने, मेरी नानी जैसे बनाया करती थी, बहुत ही स्वाद था उनके हाथों में। अब हम इसमें डालेंगे करीब करीब आप हाफ गिलास या 1 गिलास वाटर। मैंने 1 गिलास पानी डाला है इसमें, और हाँ मैंने गर्म पानी डाला है। आप इस चीज़ का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको गर्म पानी ही डालना है। भाई मुझे तो चूल्हे का खाना, चूल्हे की हाथ की बनी रोटियां बहुत पसंद है। आप कमेंट्स करके बताइए कि आपने कभी खाई है हाथ की बनी रोटी और चूल्हे में सिकी हुई रोटी। तो ये देखिए हमारी इस ग्रेवी भी मस्त बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो सब्जियों का सरताज बैगन है उसको भी रख देंगे। अब जो हमारा 20% बचा हुआ है वो हमारा ग्रेवी के साथ कुक हो जाएगा, और जो हमारे ग्रेवी के मसाले हैं, खुशबू है, फ्लेवर है, वो भी सब हमारे ब्रिंजल में आ जाएगी। तो ये देखिए क्या मस्त कलर, क्या अच्छा लग रहा है। कुछ तो कमी है, क्या कमी है, क्या कमी, हाँ धनिया पत्ती की कमी है, तो वो हम एंड में डालेंगे। तो ये हमारी सब्जी टोटली बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही प्यारा कलर दिख रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मस्त। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इमली थी है ना, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे थोड़े से टेंगी अचारी भरमा बैगन बन के रेडी हो गए। बस एक उबाल आने देंगे। अगर हम इमली स्टार्टिंग में डाल देते तो क्या होता, बैगन हमारे उतने जो 20% रह गए वो कुक नहीं होते, इसलिए हमने इसको एंड में डाला है। हाँ हाँ क्या जायकेदार खुशबू आ रही है, वाह मुझे तो भूख लग गई। तो मैं तो बढ़िया मस्त निकालती हूँ राइस और डालती हूँ अपनी भरमा बैगन की सब्ज़ी और खाती हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ सर्व करके कि हमारे ब्रिंजल कैसे लग रहे हैं, कैसे स्वाद में हैं। इसको एक बाउल में मैं सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मस्त हमारे भरमा बैगन, अचारी भरमा बैगन तैयार है बनकर। तो इसको मैं एक बाउल में सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत डिलीशियस टेस्ट है, मतलब आप तो एकदम अप लेवल में पहुँच जाएंगे एकदम मस्त बढ़िया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सोने में सुहागा, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, अब तो इस सब्ज़ी को मैं फटाफट खा कर ही रहूँगी करके। तो ये देखिए तैयार है, आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से लाइए बैगन, बनाइए ये स्मोकी अचारी भरमा बैगन और इन्जॉय कीजिए। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। ये हमारे बैगन सरताज भरमा बैगन बनकर रेडी है। वाह मस्त, एक नंबर सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।